Student, in the last video we were discussing about applications of dimensional analysis. In this video we will discuss about limitation of dimensional analysis, यानी डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशंस क्या क्या हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट लिमिटेशन है, दिस मेथड गिव्स अस नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशन लेस कांस्टेंट। ये जो मेथड है हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं देता है डायमेंशन लेस कांस्टेंट का, जैसे के की जगह हम क्या 1 यूज़ करें, 2 यूज़ करें, 3 यूज़ करें या पाई यूज़ करें। ठीक है, तो एक लिमिटेशन है इसकी ये। सेकंड लिमिटेशन क्या है, इफ़ ए क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 फैक्टर्स हैविंग डायमेंशन द फार्मूला कैन नॉट बी ड्राइव्ड। जो क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 फैक्टर्स, मतलब जो हमारे पास n2 इक्वल फार्मूला लेते हैं n1 m1 अपॉन m2, ये वाला जो फार्मूला यूज़ करते हैं ये n2 इक्वल n1 m1 अपॉन m2 a l1 अपॉन l2 t1 अपॉन t2, ये अगर 3 क्वांटिटीज़ से ज़्यादा हुआ, सपोज करो थीटा या और क्वांटिटी हुई इसमें, तो वो 3 से ज़्यादा क्वांटिटी के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, वी कैन नॉट ड्राइव द फार्मूला कंटेनिंग द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। अगर कोई फार्मूला में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आ जाए, जैसे w इक्वल एफ एस कॉस थीटा, तो उसे हम इस डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू ड्राइव नहीं कर सकते। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए उसे भी ड्राइव नहीं कर सकते, जैसे e की पावर 2x है। लॉग आ जाए, लॉग फंक्शन का भी हम इसे ड्राइव नहीं कर सकते। और नेक्स्ट इसका जो लिमिटेशन है, द मेथड ऑफ डायमेंशन कैन नॉट बी यूज टू ड्राइव एन एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ रिलेशन व्हेन इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन पार्ट ऑन एनी साइड। ठीक है, the exact form of the formula as equal ut plus half at square कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। इसे हम ऑब्टेन्ड एग्जैक्ट फॉर्म को नहीं कर सकते। और लास्ट है हमारे पास, इट गिव्स नो इन्फॉर्मेशन, ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता वट एवर ए फिजिकल क्वांटिटी इज ए स्केलर और वेक्टर, कि फिजिकल क्वांटिटी कैसी है, स्केलर या वेक्टर, इसकी भी हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो दीज आर द 4 and 5 पॉइंट्स ऑफ द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस जो आपको लर्न करने हैं, याद रखनी है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वान डर वाल गैस इक्वेशन है ये, आपसे चैप्टर नंबर 12 में पढ़ेंगे, 12 और 13 में आगे। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स में वान डर वाल इक्वेशन, हालांकि केमिस्ट्री में भी है ये वान डर वाल गैस इक्वेशन, P प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर बी माइनस बी इक्वल आर टी। ठीक है, इसे आप लर्न कर लो। तो ये वान डर वाल गैस इक्वेशन है, P प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर बी माइनस बी इक्वल आर टी, जहाँ P क्या है हेयर, P प्रेशर, B वॉल्यूम, T क्या है हमारे पास टेम्परेचर है, R गैस कांस्टेंट है, और डायमेंशन फाइंड। अब हमें डायमेंशन फाइंड आउट करना है इस स्मॉल a और स्मॉल b का। ठीक है, ये लिखा है देखो, देन डायमेंशन फाइंड a एंड b। कैसे हम डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे, अगर फार्मूला के बेस में अगर हमें इस तरह से दे रखी हो कोई चीज़ें। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, a और b हमारे पास कांस्टेंट हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इक्वेशन को नोट डाउन करेंगे, P प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर बी माइनस बी इक्वल आर टी। ठीक है, तो P इक्वल क्या कर देंगे, ए बी स्क्वायर। सबसे पहले देखो इस वाले पोर्शन से हम A की जो डायमेंशन फार्मूला है वो फाइंड आउट करना है और B का भी फाइंड आउट करना है। तो ये वाला इसमें फंस रहा है, तो A वाले को हम P इक्वल ए अपॉन बी स्क्वायर, तो A इक्वल पी वी स्क्वायर। अब इन दोनों की डायमेंशन यहाँ पुट कर देंगे तो A की डायमेंशन आ जाएगी हमारे पास। तो P है प्रेशर, प्रेशर इक्वल होता है फोर्स अपॉन एरिया, यहाँ से हम प्रेशर की फाइंड आउट कर लेंगे और ये निकल जाएगा। और यहाँ क्या है, ये वॉल्यूम, वॉल्यूम का रख देंगे LQ,
और यहाँ ये आ गया m की पावर 1, l की पावर 5, t की पावर -2, ये हमारे पास क्या आ गया, ए की डायमेंशन आ गई। बी की अगर निकालना है तो b माइनस बी इक्वल बी कर देंगे, तो b इक्वल बी मतलब वॉल्यूम एल क्यू, ये b की डायमेंशन आ गई। ठीक है, सिमिलरली एक और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। p इक्वल बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी। यहाँ p क्या है, पावर है, x डिस्टेंस है, t टाइम है और a b कांस्टेंट है। तो हमें यहाँ डायमेंशन फार्मूला फाइंड आउट करना है a एंड b का। ठीक है, a b का कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्स स्क्वायर इज सब्सट्रैक्ट फ्रॉम b। देखो एक्स स्क्वायर सब्सट्रैक्ट है b में से, तो डायमेंशन ऑफ b आर ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी b की जो डायमेंशन हो जाएगी b इक्वल एक्स स्क्वायर, यानी b इक्वल एक्स, b की क्या हो जाएगी, x हमारे पास डिस्टेंस, और डिस्टेंस की डायमेंशन होती है l, यानी l स्क्वायर। तो b की डायमेंशन फार्मूला क्या आ गया, l स्क्वायर। तो बी कैन री राइट रिलेशन, हम रिलेशन को री राइट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें ए का भी फाइंड आउट करना है। तो p इक्वल बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी, तो b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी, तो b तो हमारे पास कांस्टेंट है, तो l की डायमेंशन क्या होगी, इसे हटा देंगे, l की डायमेंशन l स्क्वायर हो जाएगी, यहाँ ए टी। ठीक है, तो l स्क्वायर पी ए टी, और p क्या है हमारे पास, पावर है, पावर का फार्मूला होता है w अपॉन टी। यहाँ से पावर की डायमेंशन लगा देंगे। ठीक है, पावर की डायमेंशन लगाएंगे, a को यहीं रख लेंगे, और ये एल स्क्वायर है, अपॉन में जाएगा पी टी, तो एल स्क्वायर पावर की डायमेंशन लगा देंगे एम एल स्क्वायर टी माइनस क्यू टी। ठीक है, तो ए की डायमेंशन आ जाएगी m माइनस 1 L0 t माइनस 2। ठीक है, तो इस टाइप के भी आपको डायमेंशनल फार्मूला दे रखे हो सकते हैं, और इनमें डायमेंशन निकलवा सकते हैं, जैसे ए की ही निकलवा ले या बी की निकलवा ले, इस तरह से दे रखा है। ये वान डेर वाल गैस इक्वेशन है। हालांकि और इक्वेशंस भी हैं इस तरह से, जैसे f इक्वल ए रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर, इसमें a और v का आपसे फाइंड आउट कर सकता है। ठीक है, f क्या फोर्स है, x डिस्टेंस है, t टाइम है। ठीक है, तो आपसे डायमेंशन फाइंड आउट कर सकता है। कभी कभी डायमेंशन का रेशियो भी पूछ लेता है इस तरह से। ठीक है, डायमेंशन का रेशियो a अपॉन बी, क्योंकि सबसे पहले हम a की डायमेंशन फाइंड आउट कर लेंगे, बी की कर लेंगे, और दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, इसका आंसर ये आएगा l⁻⁻⁻² टी स्क्वायर। इसे सॉल्व करके देखेंगे आप होमवर्क में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम एरर, परसेंटेज एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर की स्टडी करेंगे। ओके।